हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग से और बज रहे हैं शाम के 6 और मैंने किए हैं कपड़े फोल्ड और लगा रही हूँ अलमारियों में। और देखिए मान भी कर रही है यहाँ पे प्रोजेक्ट की तैयारी और ये बना रही है वंश का एक प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं आप कितनी टेबल फैलाई हुई है। देखिए कितना मैसी ये रूम कर रखा है इन लोगों ने। और मैं आ जाती हूँ यहाँ पे हस्बैंड की अलमीरा में कपड़े लगाने के लिए। तो उनके कपड़े मैं लगा दूँगी एक एक करके, टी शर्ट की जगह टी शर्ट, शर्ट की जगह निक्कर, हैंकी वगैरह सब उनकी जगह पे लगा दूँगी मैं। तो देखिए अब आ जाती हूँ मैं यहाँ पे ठाकुर जी का दूध ठंडा कर रही हूँ। तो उनको दूध पिला देते हैं, ठाकुर जी को, कन्हैया को दूध पिला देते हैं। तो आप राधे राधे कर लीजिए। तो इसके बाद जो है आज मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ आपको। तो देखिए हम लोगों ने क्या मंगाया है इस पेटी में। तो देख सकते हैं आप क्या हो सकता है। तो इस पेटी में है मैंगो। तो देखिए ये हैं फ्रेश फ्रेश मैंगो। और ये हमने कहाँ से मंगाए हैं आपको आगे व्लॉग में पता लग जाएगा। तो चलिए आपको व्लॉग में बता दिया जाएगा आगे कि क्या कहाँ से ये हमने मंगाए हैं और कौन लेकर आया है। तो चलिए अब पढ़ा लेते हैं वंश को। और वंश खेल रहा है एक मिनी एलिफेंट से जो उसके पापा उसके लिए लेकर आए थे और दिखा रहा है आप लोगों को कि इसका नाम है टुन टुन। ये सब चीज़ें बता रहा है आपको। तो थोड़ा सा ये मतलब बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट है। डायनासोर तो इसका फेवरेट है। तो गाइज़ ये जो है पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत करता है, पढ़ने में थोड़ा दिमाग कम लगाता है हमारा बेटा। तो देखिए ये सब अब मैं इसको पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, बट ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा है सबको, कि बोल रहा है मम्मा मैं दिखा देता हूँ सबको कि ये कौन कौन से टॉय हैं। तो देखिए ये बच्चे थोड़े से माइंड डाइवर्ट इनका हो जाता है इधर से उधर। लेकिन ज़्यादा प्रेस भी हम नहीं दे सकते इनके ऊपर क्योंकि छोटे हैं, मारपीट इनके साथ में कर नहीं सकते क्योंकि अभी वंश 6 साल का है। तो बहुत छोटा है अभी। तो मैं थोड़ा उसको प्यार से हैंडल करती हूँ इन सब चीज़ों में। लेकिन ये सब चीज़ें जो मानवी एंड वंशी हैं तो वो ये बोलती हैं कि आप वंश को इतने प्यार से हैंडल करते हो और हम पे इतना वो करते हो। तो देखिए गाइस छोटे बड़े का फ़र्क तो थोड़ा बहुत होता ही है। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पे प्रेशर ज़्यादा दिया जा सकता है, अगर बच्चे छोटे हैं तो इतना प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। मानवी वंशी भी जब छोटी थी तो इतना प्रेशर मैं उनके ऊपर नहीं डालती थी, ऐसे ही मैं वंश के ऊपर नहीं डालती हूँ ज़्यादा। तो लेकिन ये हमारी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस चीज़ से। बच्चों को लगने लग जाता है जो एक थोड़े छोटे बड़े बच्चे होते हैं, थोड़ा सा गैप होता है तो वो सोचते हैं कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती है इस पे और हम पे कम करती है। तो इस तरह की थिंकिंग आ जाती है बच्चों में। का तो आजकल फैशन है। तेरा गुगु मोसा, गोगो मोसा, गुगु सोनाक्षी और टुनटुन मौसी और नारियल जानू अरे बंदी। तो गाइज़ आज है मंगलवार और हमारे घर में आया है मिल्क केक, प्रसाद में बटा है। तो मंगलवार को हमारे घर में आता है प्रसाद बूंदी का, हनुमान जी का बांटते हैं। तो आज लेकर आए हैं हस्बैंड मिल्क केक। और अब आ जाती हूँ मैं किचन में। तो मैंने ली है ये फ्रेश फ्रेश टमाटर और सब्ज़ी ली है शाम को। तो गाइज़ लॉकडाउन की आदत पड़ी हुई है पहले से ही, कोरोना के टाइम की। तो अभी भी मैं जो भी वेजिटेबल्स लेती हूँ तो उनको पहले अच्छे से वॉश करती हूँ और उसके बाद इनको सुखाती हूँ बास्केट में और उसके बाद मैं उनको फ्रिज में लगाती हूँ। तो गाइज़ आप लोग भी ऐसा कीजिए क्योंकि सफाई तो अच्छी होती है। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बीमारी की वजह से ही हम क्लीनिंग करें या वेजिटेबल्स को हम कोरोना में ही धोते थे। तो अभी भी हमें धोकर ही रखनी चाहिए फ्रिज में। तो अभी भी मेरे को ये हैबिट है और मैं करती हूँ इस काम को कंटिन्यू। तो चलिए अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी। और गूँथ रही हूँ मैं यहाँ पे आटा, और आटा गूँथते गूँथते मैं वंश से बातें कर रही हूँ क्योंकि वो किचन में आ जाता है और किचन में बातचीत करता रहता है, अपनी क्लास की बातें बताता रहता है थोड़ी बहुत। तो साथ के साथ बच्चों से बात भी करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ इनसे। तो देखिए आटे को मैं अच्छे से गूँथ लूँगी एकदम मल मल के। तो काफ़ी टाइम लगता है गाइस मेरे को आटा गूँथने में। तो चलिए आटा गूँथ चुका है अब और इसको रख देते हैं अब डब्बे में।
और इसके बाद कर देंगे साफ़ परात को, क्योंकि साथ के साथ मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ किचन की, तो काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो चलिए अब बना लेते हैं रोटियाँ फटाफट से, क्योंकि अब हो रहा है काफ़ी टाइम, 8 साढ़े 8 का टाइम है, तो अब डिनर कर लेंगे। मैं कोशिश करती हूँ साथ के साथ काम निपटाने की, और रोटियाँ जल्दी बना दूँगी तो फटाफट ये बच्चे खा लेंगे, और खाने के बाद 9 बजे तक काम मेरा फिनिश हो जाता है। किचन का गैस क्लीन हो जाती है, पूरी किचन क्लीन हो जाती है, एंड बर्तन वगैरह सारे क्लीन हो जाते हैं। तो चलिए अब रोटियां सेक लेंगे गाइस। तो मैं सेकती हूँ एक साथ 4 रोटी, क्योंकि जल्दी से फटाफट से सिक जाती हैं। एक एक करके अगर हम सेकते हैं रोटियां तो टाइम लगता है काफ़ी, तो मैं जल्दी से। और अब हो चुकी है ये नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो आज मैंने एक्सरसाइज जो है स्किप कर दी है। कभी कभी चीट भी कर लेना चाहिए लाइफ में। तो आज मैं एक्सरसाइज करने नहीं गई हूँ, तो आज मेरा मन नहीं था ज़्यादा, तो एक्सरसाइज करने नहीं गई हूँ। तो चलिए मैं नहा के, आज जिस दिन मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाती हूँ तो जल्दी फटाफट नहा लेती हूँ, और नहा के फिर सबसे पहले पूजा ही करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ कन्हैया की। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सुबह सुबह मॉर्निंग में कोई काम नहीं है, अगर हम बिज़ी नहीं हैं कहीं पे, तो हमें सबसे पहले नहा लेना चाहिए। सबसे पहले मंदिर में आके पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद हमें दिन की स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा जाता है। मेरी ये सोच है, मेरा मानना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग भगवान से ही करनी चाहिए, कन्हैया की सेवा करनी चाहिए। तो गाइस कन्हैया को नहलाना तो मैं कर पाती हूँ, तो ज़्यादातर अब आजकल हस्बैंड ही सुबह वो सबसे पहले नहा लेते हैं, तो वही नहला देते हैं कन्हैया को। जो भी घर में सबसे पहले नहा लेता है वो नहला देता है। तो देखिए मैं यहाँ पे सूर्य देवता को जल चढ़ा रही हूँ। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं अब नहाने के बाद किचन में, तो देख सकते हैं आप। और आज किया मैंने हेड वॉश, एंड वंशी जाएगी दिल्ली, तो उसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है, क्योंकि मामी बंस पहले ही जा चुके हैं। सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे उनकी बस आ गई थी, एंड उसके पापा भी चले गए थे ऑफिस। तो वंशी के लिए अब लंच मेरे को प्रिपेयर करना है, एंड उसके लिए करना है ब्रेकफास्ट रेडी उसकी पसंद का। तो चलिए बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो किचन काफ़ी मैसी हो रही थी, तो पहले कर लेती हूँ मैं किचन को क्लीन, क्योंकि गंदी किचन में काम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो किचन मुझे पहले पूरी साफ़ चाहिए, उसके बाद मैं कुछ खाना स्टार्ट करती हूँ बनाना, तो मैं कर लूँगी। तो गाइस ये देखिए, ये है लंगड़ा आम, और ये हमने मंगवाए हैं हरिद्वार से। फैमिली गई थी गंगा जी नहाने के लिए। हम लोग पहले ही नहा के आ गए थे, उत्तराखंड के ब्लॉग्स में आपने देखा होगा। तो पहले ही हमने मतलब पूरी फैमिली गई थी सारे, तो वो लोग लेकर आए थे ये मैंगो हमारे लिए। और ये भिजवाए हैं पवन जी ने, आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा मेरे, तो उन लोगों ने भिजवाए हैं, ये पवन ने भिजवाए हैं। और गाइस ये काफ़ी मीठे हैं आम, और ख़ासकर ये हरिद्वार से वहाँ से मंगाए तो बिल्कुल नेचुरल हैं। हमारे यहाँ इधर दिल्ली साइड में तो थोड़ा बहुत पता नहीं क्या क्या प्रोसेस करते हैं इनको पकाने के लिए, बट वहाँ से बिल्कुल नेचुरल है। तो एक पेटी आम हम लोगों ने मंगाए थे वहाँ से, तो आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इनको। और अगर वहाँ उत्तराखंड साइड कोई जाता है तो वहाँ से ही लेकर आइए आप, तो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। कुछ ही टाइम बच रहेगा इस आम के लिए खाने के लिए, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई का महीना, और इसके बाद अगस्त आ जाएगा तो आम बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो नेक्स्ट सीज़न में आएंगे आम, तो आप ट्राई कीजिए ज़रूर। देन मैं आ जाती हूँ क्लीनिंग पार्ट पे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे रूम की क्लीनिंग, और वंशी सोई हुई है, क्योंकि वंशी काफ़ी देर तक पढ़ती है रात में, 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक, तो काफ़ी टाइम तक पढ़ती है वो। चलो मिलो गाइस से, मिलो गाइस से, मिलो गाइस से। हेलो गाइस। तो गाइज़ आप देखिए, माइलो कभी अपने आप को डॉग मानता ही नहीं है, वो अपने आप को एक इंसान मानता है, और वो समझता है कि मैं एक इंसान हूँ। तो हम जब भी कोई भी सोता है तो वो पास में आके सो जाता है। एंड इसके बाद आ जाती हूँ मैं लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम की मैं कर लूँगी क्लीनिंग। तो देखिए ये यहाँ पे जो है साफ़ कर लूँगी मैं, पूरी गद्दियाँ हटाऊँगी पहले एक बार, और गद्दियाँ हटाने के बाद मैं ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि माइलो के हल्के फुल्के बाल लग जाते हैं।
कुछ मेरे जो कवर हैं सोफ़े के, वेलवेट का एक कवर है, उस पे ज़्यादा नहीं लगते। कुछ कवर हैं आपने व्लॉग्स में देखे होंगे, एक प्रिंटेड कवर है ब्राउन कलर का, तो उसमें भी नहीं लगते बाल, बट इस वाले कवर में बाल हल्के फुल्के लग जाते हैं। एंड मैंगो को रख दूंगी मैं इसमें से छांट छांट के। मैंगो जो हैं कुछ कच्चे हैं, इसमें कुछ पके हुए हैं काफ़ी, तो उनको रख दूंगी मैं फ्रिज के अंदर। जो काफ़ी पके हुए हैं तो फ्रिज में लगा दूंगी, एंड जो कच्चे हैं जो 1-2 दिन में थोड़े से पीले हो जाएंगे। तो देखिए घर हो चुका है एकदम क्लीन, और गीता कर रही है फाइनल टच दे रही है सफाई में। तो यहाँ पे ये सबसे लास्ट में करती है फ्रंट बालकनी, तो यहाँ पे क्लीनिंग कर रही है गीता। तो ये लास्ट होती है यहाँ पे। तो चलिए अब इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ मैंगो। तो चलिए थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम है ये ब्रेकफास्ट करने का। तो गाइज़ मैं ये इस टाइप का ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि मेरे साथ वेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मेरा वेट बहुत ओवर हो जाता है, तो मैं फ्रूट्स वगैरह ही प्रेफर करती हूँ लेना। तो चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे वॉशिंग एरिया में। तो वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं क्योंकि कपड़े हो गए हैं 2 दिन के, तो क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं धोती हूँ ठाकुर जी की पोशाकें, क्योंकि ठाकुर जी की पोशाक सबसे पहले मैं धोती हूँ, उसके बाद में हम लोगों के जो कपड़े होते हैं वो बाद में वॉश करते हैं। तो सबसे पहले धोने चाहिए कन्हैया के कपड़े, क्योंकि सबसे पहला जो पानी होता है वो एकदम क्लीन होता है। तो सबसे पहले धोती हूँ, और इसके बाद मैं छांट लूँगी। वाइट कपड़े एक साइड में कर दूँगी और एंड कलरफुल कपड़े एक साइड में कर दूँगी, क्योंकि कलरफुल कपड़े मैं सेकंड राउंड में डालती हूँ, फर्स्ट राउंड में मैं वाइट कपड़े डालती हूँ। आप लोग भी डालते होंगे। तो चलिए डाल लेते हैं सर्फ़, और इसके बाद मैं लगा दूँगी मशीन। तो काफ़ी काम हल्का हो जाता है। वैसे तो मैं पर डे धोती हूँ, वॉश करती हूँ कपड़े। कुछ हाथ से जो डेली धोने वाले होते हैं उन्हें धोती हूँ, ज़्यादा हो जाते हैं तो मशीन लगा लेती हूँ। तो चलिए आ जाती हूँ मैं किचन में, एंड रात के जो मैंने क्लीन करके रखे हुए थे बर्तन उनको लगा दूँगी मैं। गाइज़ मैं रात को हमेशा बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ, और सुबह तक वो सूख जाते हैं अच्छे से, तो मैं ड्रॉर्स में उनको लगा देती हूँ। पानी बिल्कुल भी नहीं बचता बर्तन में। अगर पानी बचता है तो ड्रॉर्स में जंग वगैरह लग जाती है, तो काफ़ी जल्दी किचन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, मैं हमेशा ही रखती हूँ। तो साथ के साथ कर लूँगी मैं किचन क्लीन। तो चलिए अब आ जाते हैं, लंच टाइम होने वाला है, क्योंकि वंशी अभी भी सोई हुई है, वो उठी नहीं थी 11:30 बजे तक। तो मैंने सोचा अब वो उठी नहीं है तो चलिए फिर लंच ही कर लेगी सीधे। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज जीरा आलू। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, और इसमें हींग एंड जीरा, और ये चॉप करके रखी हुई थी अनियन। तो अनियन डाल लेंगे, ये मैंने लंबी लंबी काटी है अनियन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये डाला है 1 टमाटर, एंड इसके साथ डालिए ग्रीन चिली, दोनों एक साथ में भून लेंगे। और डाल लेंगे डेली वाले मसाले, हल्दी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, एंड रेड चिली पाउडर। तो इसको भून लेंगे अच्छे से भून लेंगे सिम गैस पे। तो फिर लिड लगा देंगे, क्योंकि टमाटर जो हैं आजकल थोड़े से टाइट आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पानी डाल के मैं हल्का सा लिड लगा देती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से गल जाएं। तो डाल दूँगी मैं आलू, और ऊपर से डाल दूँगी सॉल्ट। तो अच्छे से मिक्स करके लगा दूँगी लिड, और छोड़ दूँगी सिम गैस पे, क्योंकि सिम गैस पे जो सब्जियां होती हैं, सूखी सब्जी जो होती है वो काफ़ी अच्छी धीमे धीमे पकती है, तो काफ़ी टेस्टी बनती है। अगर हम मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे बनाएंगे सब्जी, तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल हम बनाते हैं तो वो सिम गैस पर ही अच्छी बनती है। वो बात अलग है कि अगर हम कुकर यूज़ करते हैं तो कुकर में हाई फ्लेम रख सकते हैं, बट सूखी सब्ज़ी मैं प्रेफर करूँगी कि सिम गैस पर ही बनानी चाहिए। हमें थोड़ा जल्दी काम स्टार्ट कर लेना चाहिए, जल्दी पहले बना लो, आधा घंटे पौना घंटे पहले रख दो तो आराम से सब्ज़ी बन जाती है और काफ़ी टेस्टी। तो देखिए साथ के साथ मैं बना लूँगी रोटियाँ लंच के लिए, और रोटी बना रही हूँ मैं वंशी के लिए एंड अपने लिए। तो दोनों, क्योंकि वंश मानवी तो स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी, एंड तो हम माँ बेटी रह जाते हैं। तो अपने लिए लंच में प्रिपेयर कर रही हूँ एंड वंशी के लिए कर रही हूँ। तो देखिए बन चुकी है सब्ज़ी, एकदम फाइनल टच दे दिया है मैंने। तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। आप लोग भी आइए,
और मेरे हाथ का खाना खाइए तो आप लोग भी तारीफ़ करेंगे। वैसे तो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, लेकिन आप खाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आप ज़रूर आइए मिलने मेरे से। तो देखिए साथ के साथ मैंने कर दिए किचन क्लीन एंड लगा लूँगी अपनी प्लेट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने मैंगो ही लिया था, तो लंच अब भूख लग रही है काफ़ी। तो देखिए ये मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है लंच की। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, कर लीजिए लंच इंजॉय। तो इसके बाद मैं करूँगी व्लॉग का एंड। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। सो गाइस काम हो चुका है फिनिश पूरा, और अब मैं कर रही हूँ लंच एंड इसके बाद आएंगे मानवी वंश, आ जाएंगे स्कूल से, तो फिर उसके बाद मैं उनके लिए बनाऊँगी। तो गाइज़ आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड आपको ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी अगली नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगी और सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए ब्लॉग का कर लेते हैं एंड। टिल देन बाय, बी सेफ, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।